हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे यूपीएचएससी। यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, जो एग्जाम डेट आई हुई है 16-17 फेब 25। तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी की भी डेट आई हुई है 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल 25। ठीक है, तो अभी हम क्रैश कोर्स की बात करेंगे। क्रैश कोर्स जो भी मैं चला रहा हूँ उसमें ये है कि आपका जो लास्ट मोमेंट है, क्रूशियल टाइम 30 to 60 डे के अकॉर्डिंग टारगेट मैंने रखा हुआ है। लेकिन अब आपके अकॉर्डिंग टाइम देखेंगे तो आपके पास 40+ डे है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं मैं पॉइंट बता देता हूं। नंबर पर पूरा रिवीजन आपके पास होना चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, जीएस की रिवीजन होना चाहिए, उसकी टेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए। तो केमिस्ट्री और जीएस, जिसमें 100 एमसीक्यू आएंगे, 70 आपके केमिस्ट्री के, 30 जीएस के हैं। तो जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू CSIR है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको कम कर दिया गया है। उनमें से कम टॉपिक हैं, वो मैं हम सारी चीज़ें एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। जीएस की बात करेंगे तो 30 MCQ है, 60 मार्क्स का है, जिसमें 6 टॉपिक है ना। 6 टॉपिक ऐसे हैं जैसे करंट अफेयर एक हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर वो मैंने डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, पेडोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, ICT। तो ये टॉपिक है, इनको हम देखेंगे 1 by 1 सारी चीज़ों को। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, जो कम टाइम में। क्रैश कोर्स में क्या है कि कम टाइम में पूरा रिवीजन हो जाए और टेस्ट हो जाए। डेली टारगेट दिया जाता है, एक टॉपिक आपको स्टडी करना है और उसी टॉपिक के आपको PYQ और टेस्ट लगाने हैं, जो आपके पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। इस अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स में ये किया जाता है। टारगेट तो अब 6 मंथ 1 ईयर ये नहीं है, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा था कि इसकी डेट आने वाली है, लेकिन अब फिक्स डेट आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है 16-17 फेब 25। क्लियर, 15 फरवरी को गेट का एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग तो अभी हम देखेंगे सारी चीजें। यूपीएचएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम 16-17 है, ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग फेब 25। लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 50, उसमें IAS सिलेक्शन हुए थे 51/159 फ्रॉम ईयर। ठीक है, ये चीज है बेसिक। तो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग पहले मैंने पैटर्न आपको बता दिया है। 100 MCQ इसमें आएंगे 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 70 और 30। क्लियर, तो 70 आपका केमिस्ट्री का है और 30 आपका जीएस का है। जो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 60 मार्क्स हो गए, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 140 मार्क्स हो गए, जो मैं आगे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। ये बेसिक पॉइंट आपको बता दिए हैं मैंने, है ना। आगे हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखेंगे। लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 66+ क्वेश्चन थी आउट ऑफ 100 में। ठीक है, और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था प्लस ये 200 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स है, 100 MCQ 200 मार्क्स। ठीक है, तो ये कट ऑफ गई थी रिटेन की 66+ OBC और यूआर और OBC। ठीक है ना, और ST शायद 1114 थी समथिंग अराउंड 57 क्वेश्चन SC ST। ठीक है ना, 57 और उससे कम। और फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे तो यूआर की 73 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हुआ है, ऐसा कट ऑफ माना गया है। और OBC 71 और SC ST 60+ क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन हुआ है फाइनल, आउट ऑफ 200 + 30 मार्क्स इंटरव्यू। ठीक है, ये बेसिक में लास्ट पास्ट के बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये चीजें हैं। अब मैं जीएस की बात करता हूं, जो जीएस का हम डिस्कस करेंगे। तो जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन जो हमने बनाए थे अकॉर्डिंग टू नोट्स के अकॉर्डिंग, जीएस में 22/30 कुछ मार्क्स का आया था, लेकिन इस बार हमने मॉडिफाइड किया है तो 28/30 आने के चांसेस हैं। क्लियर, बाकी और अदर एग्जाम है यूपी पीजीटी टीजीटी, वो आप देख सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए लास्ट 50 एडवर्टाइजमेंट के, जो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है और ये है। अब देखो प्री रिटन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो रिटन के अकॉर्डिंग बेसिक चीज़ें आप फोकस कीजिए। यूपीएचएससी के लिए बेसिक जितनी ज़्यादा आप फोकस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा, जैसे आप एनसीईआरटी पे फोकस कर सकते हैं, एनसीईआरटी फोकस कीजिए, ओपी टंडन IIT जी है, PYQ इसके 2015 से लेकर 21 के सब मैंने अपलोड किए हुए हैं, जीएस और केमिस्ट्री दोनों। इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो रियली में आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर, ये चीज़ें हैं कि PYQ से काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन पेपर का जो लेवल है, आप जीएस और केमिस्ट्री की बात करेंगे, जीएस बेसिक ही आता है। आप अगर PSC और उनकी बात करोगे उसके अकॉर्डिंग नहीं करना, आपको जो आपके पास सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, पॉइंट सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने पास्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बता दी, 50 का जो पैटर्न वगैरह है उसके अकॉर्डिंग। अभी हम डिटेल में हम सारी चीज़ें देखेंगे। जो क्रैश कोर्स है, जो लोग बोल रहे हैं, जो मैंने टारगेट रखा है 30 से 60 डे के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कराएंगे। अभी आपके पास 40+ डे है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो
यस 40+ डेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो जिसमें क्या मटेरियल रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो रहेंगी और टेस्ट सीरीज रहेंगी 400+। जो भी डाउट होंगे वो आपके सॉल्व किए जाएंगे। क्लियर, वो मटेरियल में दिखा दूंगा। ये चीज़ें हैं, बाकी डाउट वगैरह जूम मीटिंग वगैरह पे हम करेंगे। तो जो भी टॉपिक है उसकी वीडियो आपको बस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है ना। बाकी डाउट होगा तो वो हम सॉल्व करेंगे आपको डेली डाउटफुल क्वेश्चन। डेली जो आपकी क्लास होगी 1 से 2 आवर्स पर डे क्लास होगी, जो आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। ये क्रिस का मेन पैटर्न है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आगे पॉइंट पे। आगे पॉइंट जीएस देखते हैं, ठीक है। जीएस है हमारी बेसिक चीजें, हमने डिस्कस कर ली थी। 30 एमसीक्यू है, मल्टीप्लाई टू 60 मार्क्स का है ना। ये चीजें हम देख रहे हैं, बेसिक पॉइंट। क्लियर। अब हमें क्या करना, जो इसके टॉपिक है 6, एक तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना, पेडालॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एनवायरमेंट है, आईसीटी और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर। ये 6 टॉपिक है, ठीक है। ये जो मैं आपको बताए हुए हैं ये लिख दिए हैं शॉर्ट में, मैं से बता देता हूँ। ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडालॉजी, आईसीटी है ना। तो ये चीज़ें हम देखेंगे सारी चीज़ों को, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ इसमें आएगा, ठीक है। लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो एग्जाम हुआ था 50 का, वो एग्जाम हुआ था 30 अक्टूबर 21 को, ठीक है। तो जीएस में जो हमने लास्ट टाइम नोट्स बनाए थे 22/30 आए थे, लेकिन इस बार जो होगा 28/30 आएंगे। उसके कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनके सब शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं हमने 100 पेज में, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये बताऊं, अब आप कैसे स्टडी आपको खुद भी कर सकते हैं। तो खुद के लिए टाइम कम है, वो आप एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी आप अगर करते हैं 11-12 सबसे बेस्ट है, आप जीएस ये कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ करना चाहें। लेकिन अब टाइम नहीं है आपके पास, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ही टाइम निकल जाएगा बहुत सारा। तो इसके लिए सिर्फ 100 पेज के 20 पेज के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। क्लियर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, आईसीटी के भी। और देखो जीके करंट अफेयर की बात की जाए तो इसका 1 मंथ में 500 एमसीक्यू हम चलाते हैं, जो हम जीएसआई वगैरह सारे एग्जाम जो होते हैं उनमें के अकॉर्डिंग। तो इसमें 22 मंथ के हमने अपलोड किए हैं, तो 20 मंथ के 11,000 हो गए। लेकिन आपको जो इसके लिए पढ़ना है वो 15 मंथ के आपको पढ़ने हैं 5 तक, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट टाइम जो 7 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर की, आप पीवाईक्यू चेक कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइडिया इसलिए लगना है क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है। 73 वाले का सिलेक्शन हुआ था फाइनल, और 71 वाले का नहीं हुआ, तो आपको प्रॉब्लम है। जैसे मैं 6 यूनिट बता देता हूँ वंस अगेन। जो नेशनल इशू है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, नेशनल इंटरनेशनल जो जीके में आएंगे वो हो गया, कोई है ना फ्रीडम फाइटर उनके अकॉर्डिंग रहेगा, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन रहेगा, साइंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया यूनिट 1 आपका है, जो है ना करंट अफेयर के अकॉर्डिंग। सेकंड यूनिट है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपने याद हो सीटेट वगैरह में आता है वो चीज़ें। थर्ड यूनिट है आपकी आईसीटी की, तो इंटरनेट वगैरह, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें आप देखें, उनकी फुल फॉर्म वगैरह उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं 20 पेज में, ठीक है। वो आपके लिए सफिशियंट है ना। इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट के लिए जो भी इकोसिस्टम के पार्ट है उसके भी नोट्स बनाए हुए हैं। वैसे तो आप एनसीईआरटी करेंगे तो काफ़ी 11-12 पढ़ेंगे तो बहुत टाइम, तो उसके भी 20 पेज के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स भी हैं और शॉर्ट भी हैं, लेकिन डिमांड रहती है शॉर्ट नोट्स की, तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पता ही है। इसमें जो हिस्ट्री की बात करेंगे तो इंडियन कल्चर है, ठीक है, और 1857 से 1950 वाली है। जो मॉडर्न इंडिया है वो आएगी इसमें, एंशियंट मिडेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी क्या है, ग्लोबल रूप से जो वर्ल्ड वाली है वो, और बेसिक ज्योग्राफी वो आएगी इंडियन। ये चीज़ें सिलेबस में है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो बेसिक चीज़ें हैं, प्रेम्बल वगैरह हैं, फंडामेंटल राइट हैं, ड्यूटीज हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक हो गए सारी चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें। लेकिन इसमें पूरा आ जाएगा, सारी चीज़ें हैं जो जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो सारी चीज़ें सेक्शन से दिए हुए हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक की बात करेंगे तो इकोनॉमिक की एग्रीकल्चर वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, प्योरिटी, पुअर्टी वगैरह। तो ये 6 यूनिट है। इनके 20 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन करंट अफेयर आपको ज़्यादा करना पड़ेगा।
लास्ट टाइम 7 क्वेश्चन आए थे, आप चेक कर लेना, है ना। तो करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन थे लास्ट टाइम, लेकिन इस टाइम अब आपको बेसिक थे। और लास्ट टाइम केमिस्ट्री की, अभी हम जीएस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 30। तो जीएस आप जो भी ऑल ब्रांच वाले वो लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सारे जितने भी ब्रांच वाले लोग हैं वो जुड़ सकते हैं जीएस के नोट्स के लिए। 100 पेज के मैंने बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, उनसे आप कर सकते हैं एनसीईआरटी बेस, ठीक है। लास्ट टाइम 20/30 क्वेश्चन आए थे, इस बार 28/30 का हमने टारगेट रखा है, उनको मॉडिफाइड किया है काफ़ी, कि जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। और आप ये याद रखिए कि बिना जीएस के आप मार्क्स लाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। जीएस में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। इस बार 66 है, लास्ट टाइम वैकेंसी 159 थी, इस बार वैकेंसी है 70, तो कट ऑफ लास्ट टाइम 66 समथिंग प्लस। और इस बार आप देखेंगे तो कंपटीशन थोड़ा है, पेपर का लेवल क्या रहता है, लेकिन पेपर का लेवल इस बार अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये जीएस के अकॉर्डिंग मैंने बात कर ली है। तो जीएस के अकॉर्डिंग जो भी ऑल ब्रांचेस हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है यूपीएचएससी असिस्टेंट ऑफिसर 51 एडवर्टाइजमेंट, तो वो सब लोग जुड़ सकते हैं शॉर्ट नोट्स के साथ। वैसे तो अब मैं लॉन्ग नोट्स को बता दूं आपको, एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ लीजिए, लेकिन जो सिलेबस है, अभी हिस्ट्री पूरा नहीं है, एंशिएंट मिडिवल नहीं है, मॉडर्न इंडिया है ओनली सिलेबस में, हिस्ट्री 1857 से 1950 तक, ठीक है। तो वही आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना, बेसिक चीजें करनी, ज्योग्राफी का आप देखेंगे तो ये चीजें जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको करना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही 100 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, और उनके टेस्ट भी हैं, टेस्ट भी बनाए हुए हैं, पीडीएफ फॉर्मेट, अटेम्प्ट फॉर्मेट दोनों। अटेम्प्ट फॉर्मेट में ये होता है अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स आएंगे, इतने टाइम में आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया तो कितना टाइम में कितने 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जीएस के, आप देख सकते हैं, क्लियर। और करंट अफेयर आपको बता दिया मंथली या 15 मंथ का, कम से कम आप देखिए लास्ट टाइम कई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पुराने ओल्ड पूछे गए थे, तो आपको कम से कम 15 महीने का करंट अफेयर पढ़ना ही है, पूरा ओल्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। आईसीटी वगैरह तो पीवाईक्यू 2015 से लेकर 21 तक के हमने अपलोड किए हैं, सब ब्रांचों के जीएस हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जीएस जो मीटिंग वाइज होता है, फर्स्ट मीटिंग में जिसका हुआ वो जीएस सेम ही होगा, सेकंड मीटिंग में हुआ जिसका एग्जाम ये CSIR हम आप देखते तो उनका अलग जीएस सेक्शन आएगा, सब पार्ट वाइज, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी, यहाँ पे जो डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर बात ये है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया जीएस का, ठीक है। ये जीएस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है हमारे 6 टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ बताए हुए हैं, 6 टॉपिक वो आप कर सकते हैं, क्लियर। और वैसे आप खुद भी कर सकते हैं अगर करना चाहे, एनसीईआरटी 11-12 पढ़ लीजिए, सफिशियंट है, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन वो टाइम नहीं है आपके पास, 40 डे में कहाँ से करेंगे, जो टारगेट हमने रखा है ना 40+ डे का, वो होगा नहीं ना, लास्ट मोमेंट में ये नहीं होंगे, इनसे शॉर्ट नोट्स कीजिए आप। इसलिए किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो अदर ब्रांच वाले हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं, जो भी अदर ब्रांच से के हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जीएस नोट्स के लिए तो जुड़ ही सकते हैं, और टेस्ट भी जीएस के, ठीक है ना। और जो चार्जेस मैंने जो बताया हुआ है, क्रैश कोर्स का जो चार्ज है वो ये देखिए फी 5000 है, ठीक है ना, 5000 है क्रैश कोर्स की, जिसमें आपको पूरा मटेरियल मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, ये सारी चीज़ें, और बाकी आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे। और टेस्ट सीरीज ओनली 1500 है, ठीक है ना, 1500 में टेस्ट सीरीज, इसमें जीएस नोट्स वगैरह टेस्ट वगैरह है सारे 1500, ठीक है। तो ये चीज़ें, लेकिन हम यहाँ अभी अपनी बात कर रहे हैं सिर्फ क्रैश कोर्स की, ठीक है। तो ये जीएस का मैंने सेक्शन आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम है इसके लिए फोकस कीजिए, जो जीएस है हमारा जो टारगेट है 28 to 30 क्वेश्चन पूछने का, ठीक है, जीएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जीएस हो गया। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन, और ये और अदर ब्रांच वाले, मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, जो अदर ब्रांच के लोग हैं और भी, वो जीएस के लिए तो जुड़ ही सकते हैं यहाँ पे सुबोध केम के पास, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में 70 एमसीक्यू आएंगे 2 मार्क्स के, तो 140 मार्क्स का हो गया। और इसमें जो अगर बात करेंगे तो इसका जो इंटरव्यू है, क्लियर, वो 30 मार्क्स का है, ठीक है ना। 30 मार्क्स में 12/30 तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 28/30 मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये है, ऐसा पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए पीवाईक्यू, जो मैं मटेरियल वगैरह दे रहा हूँ सारी चीज़ें, और बाकी आप बेसिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बुक्स हो गया, आपने CSIR नेट क्वालिफाइड है तो 45 टॉपिक जो CSIR के हैं, जो 45 टॉपिक है प्लस
टॉपिक CSIR के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, ठीक है ना। CSIR के PY को प्रैक्टिस वगैरह कीजिए टॉपिक वाइज, ठीक है। ये चीज़ें हैं तो इनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिलेबस में आपको बता दे रहा हूँ, सिलेबस क्या है वो चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं। देखो इसकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट है यूपीएचएससी में, ठीक है। 10 यूनिट है यूपीएचएससी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 10 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपका देखेंगे तो जो स्टार्टिंग की 1 2 3 यूनिट है वो इनऑर्गेनिक की है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, सिमेट्री ग्रुप हो रही है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड में आप देखेंगे तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। थर्ड में देखेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ऑर्गेनोमेटेलिक है, लिगेंड फील्ड कोऑर्डिनेशन का कुछ सेक्शन है। तो ये थर्ड पूरा हो गया, ये 3 यूनिट हो गई। इनको आप बेसिक देखेंगे CSIR के अकॉर्डिंग ही है सिलेबस, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। CSIR के 2 मार्क्स के, गेट के 1 मार्क्स के, IIT-JEM 1 मार्क्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और बाकी ये PYQ वगैरह, बाकी जो मटेरियल वगैरह मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्रैश कोर्स में, तो मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 4 यूनिट है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है, 4 5 में ऑर्गेनिक है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें सेक्शंस हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। बाकी पेरीसाइक्लिक, फोटो, एरोमेटिसिटी, हेट्रो, ये 5 यूनिट में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। 6 यूनिट में आती है आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाती है, इलेक्ट्रो आ रही है, इलेक्ट्रो, न्यूक्लियर, सॉलिड। यूनिट 7 में स्पेक्ट्रोस्कोपी और टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखो एनालिटिकल की बात करेंगे तो एनालिटिकल के पास, मेरे पास शॉर्ट नोट्स भी हैं ओनली 60 पेज के, जिसमें क्या आप देखो बेसिक सारी चीज़ें आप देखें। एनालिटिकल क्वेश्चन 2 3 तो आ ही जाते हैं, जो 100 मार्क्स का आता है इसमें GSI में, और प्री में भी 1 2 टॉपिक आते हैं, कुछ आ जाते हैं टाइट्रेशन के आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। 8 नंबर यूनिट है आपकी थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिस्ट, ठीक है। 9 यूनिट है चेन रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री, ठीक है, और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्वांटम नहीं है सिलेबस में। और 10 यूनिट फास्ट रिएक्शन, नो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स में सारी चीज़ें, एवरेज, पॉलीमराइजेशन, ये चीज़ें आप देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये 10 यूनिट हैं इसकी। तो ये 10 यूनिट्स आप कीजिए अकॉर्डिंग टू। लेकिन देखो मैं आपको बता दूं जो शॉर्ट है, एक तो रीजेंट इसमें कम है, ठीक है ना। रीजेंट्स की बात करेंगे, रीजेंट आपको जो दिए हैं वही पढ़ना, सारे रीजेंट नहीं है, रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है। जो रीजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के वही है, ऑर्गेनोमेटेलिक इसमें बहुत कम है, पूरा नहीं, कार्बीन्स वगैरह नहीं है, हेट्रोजीनियस, हाइड्रोफॉर्माइलेशन, एल्किन वगैरह दिए हुई है। जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप, ये सिलेबस दिया हुआ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना। आप सिलेबस लगा लीजिए, टेबल के सामने चिपका लीजिए, GS का और केमिस्ट्री का, UPHSC वाले कैंडिडेट। क्लियर हो गया। बाकी जो क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, यूपी TGT PGT वाले, TGT का 500 स्कोर है, 125 MCQ है, और PGT का 125 MCQ, 425, तो उसका भी पूरा कराया जाएगा। मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, टेस्ट कराए जाएंगे। टारगेट देखो PGT वाले कैंडिडेट है 30 से 60 टारगेट रखा है, तो PGT तो अप्रैल में है, तो आप जो UPHSC के बाद जो लोग देंगे वो है। बाकी अदर न्यू कैंडिडेट हैं जो MSc है, BSc प्लस B.Ed है, TGT हो गया, MSc सिर्फ MSc वाले, तो वो उनके लिए अलग टाइम है, तो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। बाकी अदर एग्जाम है सबके लिए, क्रैश कोर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, इनको आप खुद भी फोकस कीजिए। और मेनली आपको क्या करना है, NCERT 11th एंड 12th इसको प्रैक्टिस कीजिए जबरदस्त तरीके से। बाकी OP टंडन IIT जी, ये चीज है, इसको आप जबरदस्त तरीके से अकॉर्डिंग टू टॉपिक स्टडी कीजिए, ठीक है, ठीक है ना। जो मैंने आपको बताई है 10 यूनिट इसकी होगी, 6 यूनिट इसकी होगी, इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। केमिस्ट्री प्लस GS। बाकी इंटरव्यू के लिए तो मॉक इंटरव्यू में तैयारी कराता हूँ। A ग्रेड अभी तक यहाँ से सिलेक्शन हो चुके हैं 307, B ग्रेड 579। लास्ट टाइम यहाँ पे 51 सिलेक्शन हुए थे UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो GS का मैंने बता ही दिया है आपको सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी आपको दिखा देता हूँ जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ना, वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, अकाउंट बना सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये GS है ना, ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाएंगे, ये ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिए गूगल।
बाकी व्हाट्सअप टेलीग्राम वगैरह सब पे जुड़ सकते हैं, सारे कोर्सेस अवेलेबल, ये फुल कोर्स है, ठीक है। यूपीएचएससी टीजीटी पीजीटी वगैरह सब के लिए आप ये फुल कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैंने आपको बोला हुआ है, जो क्रिस कोर्स में जुड़ेंगे उन सबको पूरा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने आपको बोला हुआ है जो मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी जितने भी हैं, यूपीएचएससी, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, एमबीपीएससी वगैरह जितने भी हैं, फुल कोर्स ये वाला है हमारा, ठीक है। फुल कोर्स के लिए आप इस पे जुड़ सकते हैं, लिखा हुआ है इस पे, ठीक है ना। वैलिडिटी 1 ईयर वैलिडिटी है इसकी, ठीक है ना, 365 डे। तो ये तो फुल कोर्स के लिए हो गया, ये इंटरव्यू वगैरह है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। CSIR IITJAM ये UPHPSC मेंस के लिए है। बाकी गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है, ये इंटरव्यू के कोर्सेस हैं। ये यूपीएचएससी का है, ये यूपीएचएससी के, इसमें जितने भी एग्जाम आप देते हैं सबके PYQ अवेलेबल है, ये वाले कोर्स के अकॉर्डिंग में बात करें, है ना। ये है इसमें, जबकि ये देखो 30 अक्टूबर को हुआ था। जितने भी एग्जाम होते हैं सबके PYQ फ्री अपलोड किए हुए हैं हमने, आप नीचे देख सकते हैं। देखो यूपीएचएससी का एग्जाम हुआ है, जितने भी एग्जाम हुए यूपी के, यूपीएचएससी हुआ था 30 का, इसके सब प्रूफ वगैरह अपलोड है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक वगैरह हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीपीएससी सारी चीज़, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपी टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी, एनबीएस, केबीएस, है ना, सीजीपीटीएम, जितने भी असम के पॉलिटेक्निक वगैरह असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके PYQ आंसर की सॉल्यूशन सब अपलोड है इसमें, आप जुड़ जाइए। इससे क्या है, आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, देख सकते हैं। CSIR IITJAM गेट सबके इसमें क्या अवेलेबल है, आंसर वो पेपर वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना। इस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है गवर्नमेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें मैं आपको एक बेसिक पॉइंट बता देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, अब ये डेट बता देता, देखो यूपी, 1 मिनट, ये ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, सुबोध कैंप, ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ठीक है। जो एग्जाम है उनको 1 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है। यूपीएचएससी का एग्जाम 16-17 है, पीजीटी की बात करेंगे तो फुल 12/4/25 है, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है। नालको का एग्जाम मान लीजिए आप मार्च अप्रैल में होने की पॉसिबिलिटी है 25 में, ठीक है। ESRB वाला एग्जाम है वो भी आप जून 25 तक मान सकते हैं। लेक्चर DSSB टीजीटी पीजीटी फेब के बाद होंगे, दिल्ली में इलेक्शन है। HURL NMDC HPSC, ठीक है। BRC OCS का एग्जाम 8-9-3 मार्च को है, ठीक है ना, क्लियर। बाकी जितने भी एग्जाम है यहाँ पे दिए हुए हैं। यूकेपीएससी की बात करोगे, यूकेपीएससी में 2 एग्जाम होंगे, एक तो लेक्चरर वाला, एक पॉलिटेक्निक लेक्चरर वाला। इनकी डेट 22, 23 to 25 है, ठीक है ना। तो ये आप जुड़ सकते हैं इसके लिए। आरपीएससी भी यहाँ पे दिया हुआ है और एचपीएससी भी दिया हुआ है। तो एचपीएससी मान लीजिए आप फेब या मार्च में होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आरपीएससी का एग्जाम जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला है, उसकी डेट है 10 to 19 अक्टूबर 25 आ चुकी है फिर, ठीक है। और बाकी लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे, जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसका 1C24/12/25 में है, ठीक है। ये हो गया। तो ये चीज़ें आपको बेसिक मैंने बता दी है डेट के अकॉर्डिंग। बाकी ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो 1500 है, 1 ईयर वैलिडिटी। अब आपको मैं बात करता हूँ अभी जो आपको फोल्डर फॉलो करने हैं यूपीएचएससी के लिए या यूपी टीजीटी वगैरह। ये देखो स्टार्टिंग के फोल्डर है 1 से 14, इसमें सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, अटेंड फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, सारी चीज़ें। PYQ है, CSIR IITJAM गेट टेफर वगैरह, ठीक है। ये चीज़ें, ये एप्टीट्यूड से मतलब नहीं है आपको यहाँ पे। यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट है, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन है, असाइनमेंट है, 50 इनके सॉल्यूशन है। ये आपको फोल्डर फॉलो करने हैं 1 से लेके 14 तक, ठीक है। उसके बाद जो यूपीएचएससी की बात करेंगे वो उस यूपीएचएससी के लिए अलग बनाया हुआ है हमने, ये फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। ये यूपीएचएससी का फोल्डर है। इसकी जो 6 यूनिट है जीएस की, जो 100 पेज की मैं बात कर रहा था, ये है। इसमें PYQ है, आंसर की PYQ आपका है, ठीक है। PYQ 15 से 21 वाले हैं, जीएस वगैरह सब केमिस्ट्री। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, इन्वायरमेंट, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 20-20 पेज के हैं, ठीक है। इसमें हमने इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीज़ें अपलोड की हैं, जनरल साइंस, लेकिन जो इन्वायरमेंट आपका शॉर्ट नोट्स आएंगे तो ये चीज़ें क्लियर। 6 यूनिट है, 100 पेज की। जो भी आप एग्जाम अदर ब्रांच से दे रहे हैं वो लोग भी जीएस के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है।
जीएस के लिए ये टेस्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं, ये टेस्ट हैं आपके सारे 50-50 क्वेश्चन के, तो ये आप दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस हो जाएगी, अटेम्प्ट फॉर्मेट के भी है और करंट अफेयर। ये हो गया फोल्डर आपका यूपीएचएससी का जीएस का। अब आपका बचा क्या, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको फोल्डर ये फॉलो करने हैं। करंट अफेयर का फोल्डर ये है, ये करंट अफेयर का फोल्डर है जिसमें 11,000 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 15 महीने की स्टडी करनी है, 15 मंथ का आपको स्टडी करना है। ये करंट अफेयर हो गया आपका यूपीएचएससी वालों के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ करंट अफेयर के लिए आपको क्या करना है। मैं वैसे सारी चीज़ें वैसे बता चुका हूँ आपको, फिर भी वंस अगेन मैं एक बार, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये है 15 मंथ का आपको करंट अफेयर फॉलो करना है, तो 7500 MCQ हो गए। ये करंट अफेयर है सारी चीज़ें, बाकायदा एक्सप्लेन के साथ MCQ है। ठीक है, MCQ है, उसके बाद नीचे एक्सप्लेन है डिटेल में। तो ये हो गया आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें होगी। जीएस का आपको 30 कर दिया। आप केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग फोल्डर है इसके 1 से 14, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। ठीक है, ये देखिए आप ऑर्गेनिक के स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, ये टॉपिक वाइज हैं, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट। ठीक है, ये देख CSIR सबके ये नोट्स है, केमिस्ट्री के नोट्स भी है ना, ये देख लीजिए आप, सारे नोट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स CSIR, गेट, IIT जैन सबके PY की सॉल्यूशन है। जैसे CSIR के देखेंगे 24 तक पूरा अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फोल्डर आपको फॉलो करने हैं। तो यूपीएचएससी वाले आपको फोल्डर जो है यूपीएचएससी के लिए, बाकी TGT PGT और भी आप कर सकते हैं, तो और एग्जाम है उनके लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए फोल्डर आपको यही फॉलो करने हैं जो फोल्डर हैं। मीन्स जैसे केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं हम, ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं। देखो फर्स्ट हम बात करेंगे केम की। ठीक है ना, तो ये फोल्डर है 1 से लेके 14 है, ये 20 है, ये 21 है और ये 22 है। ठीक है, इसमें क्या है, असाइनमेंट प्लस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये टॉपिक वाइज सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन। इसमें क्या है, पूरा टेस्ट है, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट प्लस शॉर्ट नोट्स। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स फोल्डर है 10 नंबर। ठीक है, बाकी आप बात करेंगे 11, 12, 13, 14, इसमें PYQ है, PYQ, IIT JEM, CSIR, गेट, टिफर 4 हो गए ना, तो 4 हो गए, ये 10 फोल्डर। बाकी ये टेस्ट है जिनमें अटेम्प्ट फॉर्मेट, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट है, फुल टेस्ट है, सब चीज़ अवेलेबल है। तो ये केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं लगभग 150 से ज़्यादा टेस्ट है। ठीक है, सब सॉल्यूशन सब चीज़ मिलेगी आपको। क्लियर। ये केमिस्ट्री कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, यूपीएचएससी हो या TGT PGT हो, है ना, या DSS भी हो, सबके लिए है, लिखा है ना ऑल गवर्नमेंट जॉब। ये केमिस्ट्री के लिए आपको फोल्डर ये फॉलो करने हैं। क्लियर, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो क्रैश कोर्स में आपको क्या है, पूरा मटेरियल, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, असाइनमेंट, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज 400 प्लस। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री की नीड है तो केमिस्ट्री हो गया और GS हो गया। एप्टीट्यूड की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, तो एप्टीट्यूड आपके लिए नहीं होगा। क्लियर, तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो यूपीएचएससी के लिए लास्ट 40 डे आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरे पास पूरा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराऊंगा और लाइव क्लास 1 से 2 आवर्स पर डे होगी। टारगेट ये दिया जाएगा आपको पर डे। तो उससे क्या है, देखो क्रैश कोर्स से क्या होता है, टारगेट मिल जाता है आपको, प्रैक्टिस हो जाती है एक प्रेशर के अकॉर्डिंग। मैं आपको टारगेट दूंगा तो प्रेशर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। आप घर पे बैठ के कर रहे हैं तो बात अलग है। तो ये रहता है, ये मेन है, कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं अपने आप से, सेल्फ। क्लियर। बाकी देखो जीएस का सिलेबस, केमिस्ट्री सब मैंने बता दिया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। बाकी आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी TGT गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, IIT JEM, CSIR, गेट, सबके लिए जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।